सोचिए आपके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी भी है और फिर भी आपको वोट देने का हक ना मिले। हाँ, आप सिर्फ कार्ड दिखाने से बात नहीं बनेगी। बिहार में चल रही एक हाई वोल्टेज जांच यानी कि SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बीच हो रही जबरदस्त बहस। तो चलिए आपको बताते हैं आज की असली कहानी क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स पर कितना भरोसा किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन इन पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की उस राय से साफ असहमति जताई है जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन यानी SIR के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट माना जा रहा है। इसी ने कहा कि भाई साहब ये डॉक्यूमेंट्स तो बस पहचान के लिए है, ये नहीं बताते कि आप वोट देने के लिए काबिल हो या नहीं। आधार कार्ड को लेकर कहा कि बस आइडेंटिटी प्रूफ है, एलिजिबिलिटी का नहीं। राशन कार्ड को लेकर कहा कि देश भर में फर्जी राशन कार्ड की भरमार है। उसके बाद वोटर आईडी को लेकर कहा कि वो तो पुरानी वोटर लिस्ट का ही हिस्सा है, अगर उसी पर चलेंगे तो नया वेरिफिकेशन एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये भी साफ किया कि इन पुराने डॉक्यूमेंट्स को फिर से बेस बनाया गया तो स्पेशल ड्राइव बेकार हो जाएगा। अब जरा एक और बात सोचिए, जब आप लोन लेते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं या सरकारी स्कीम्स का फायदा उठाते हैं तो वहाँ आधार और पैन कार्ड ही काफी होते हैं, लेकिन वोट देने जैसे सबसे जरूरी लोकतांत्रिक राइट्स के लिए वही डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड माने जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग भरोसे से ज्यादा शक पर काम कर रहा है और क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस नए ऑर्डर को अपने फायदे या नुकसान से जोड़कर देख रही है। खैर, अगर अब केस की बात करें तो 11 विपक्षी दल, कुछ NGOs और बिहार के कुछ लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि इस SIR को रद्द कर दिया जाए और बिहार चुनाव पुरानी वोटर लिस्ट जो दिसंबर में अपडेट हुई थी उसी पर कराया जाए। इसी ने जवाब में एक बड़ा सा एफिडेविट फाइल किया जिसमें लिखा था कि SIR एक्सरसाइज से किसी भी नागरिकता खत्म नहीं होती है। अगर कोई वोटर लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडियन नहीं है। इसी ने कहा कि सिटीजनशिप एक्ट की सेक्शन 9 का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो उन लोगों पर लागू होती है जो फॉरेन से इंडियन नागरिक बनते हैं, ना कि वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे लोगों पर। अब थोड़ा अगर बिजनेस एंगल समझें तो देखिए, EC कह रहा है कि सिर्फ कागज नहीं, अब डिजिटल वेरिफिकेशन जरूरी है। अगर राशन कार्ड, आधार कार्ड और EPIC जैसे डॉक्यूमेंट्स फर्जी या आउटडेटेड है तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कैसे बनेगी। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने एक 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई है। उसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड को खैर शामिल नहीं किया है। EC ने यह भी कहा है कि आर्टिकल 326 के तहत आधार का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए किया जा सकता है, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए नहीं। तो सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में सिर्फ आधार कार्ड से नहीं बल्कि मल्टी लेवल वेरिफिकेशन से तय होगा कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं। क्या हमारा वोटिंग सिस्टम अब सिर्फ डेमोक्रेटिक नहीं बल्कि डिजिटल भी होता जा रहा है। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।